प्रणाम, नमस्कार। आज मोर गुरु श्री केलुचरण महापात्र जी ताका विषय किसी कथा दी। Today especially a little more elaboration on my Odissi Guru श्री केलुचरण महापात्र जी। मैंने पिछली बार भी इनके बारे में बोला था। तो ओडिसी नृत्य का उद्गम तो बहुत पहले का है, 2000 वर्षों के पूर्व का है, क्योंकि भरतनाट्य शास्त्र में जो विधाएं लिखी गई हैं उसमें ओड्र मागधी ये नृत्य विधा का उल्लेख है। ओड्र मागधी एंड ओड्र देश, जहाँ से जिसपे उड़ीसा नाम पड़ा, ओडिशा, उड़ीसा, आज ओडिशा। और मगध यानी बिहार का एक हिस्सा। तो उस वक्त अंग, बंग, कलिंग ये भी कुछ हमारे इतिहास में ऐसे 3 प्रदेश को बोला गया। अंग वो भी आज के बिहार का एक पार्ट है, बंग बंगाल, और कलिंग जो कलिंग एम्पायर बनी उड़ीसा की। तो ओड्र देश, कलिंग, उत्कल और आज का उड़ीसा, ये सब की सीमाएं आगे पीछे होती रही। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज that not only has this been mentioned in Natya Shastra of a living dance tradition, but we have sculptural evidence not only from Mukteshwar, Medheshwar, Brahmeshwar and later Konark and all, but we have living evidence in the Rani Gumpha of Khandagiri caves near Bhubaneswar. These date back to 1st BC, the Jain Emperor Kharavira, and the beautiful bas-reliefs, that is पत्थरों में जो खुदी हुई है, पूरा एक जैसे चित्र चलता है, वैसे पत्थरों में खुदे हुए हैं। राजा रानी बैठे हैं और नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं, और 4, 5, 6 तरीके के संगीतकार हैं। उसमें घन वाद्य भी है, जैसे तबला, 2 मुखी, 1 मुखी, उसमें वेणु भी है, और तरह के इंस्ट्रूमेंट से वाद्य हैं। ये इनके जो पहनावा है वो बिल्कुल अलग है। वो लगता है कि शुंग, कुषाण, शुंग तो बाद में आया, जो प्री क्राइस्ट ईरा हम कह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, हमारा यानी भारतवर्ष का। The history is very, 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 very ancient, and this is so interesting that nobody talks about it. We should talk more about it. These pictures should be shown. और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ before I go forward कि ऐसे जो रानी गुम्फा, खंडगिरी वगैरह हैं, इनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में जरूर प्रवेश मिलना चाहिए। आज तक शायद उड़ीसा सरकार या हमारी सरकार या जो भी यूनेस्को के संबंधित लोग हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन नृत्य की सबसे प्राचीनतम जो मिलते हैं, शिल्प मिलते हैं, एक जिसको कहते हैं कि पुरातत्व के आधार प्रमाण मिलते हैं, उसमें ये खास करके नृत्य की, तो इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। And this is the drawing attention of the concerned people in the Archaeological Survey of India and Ministry of Culture and those people who are connected to UNESCO. Okay. तो मैं आगे चलती हूँ और अब ये आती हूँ अपने समय पे कि the traditions were there. परंपराएं थी, गुरु थे, देवदासियां थी, सामान्य दासी, अलंकार दासियां थी। और जब
कुछ समय के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से उड़ीसा में बाहरी लोगों के आक्रमण ज़्यादा हो गए, जिसमें ऐसे मृत्युओं को गंदा खराब माना गया और उनके ऊपर जुल्म हुए, अपमान हुआ, अनादर हुआ। तो देन these ladies, the dancing ladies went underground, they sort of get quiet और गुरुज भी चले गए। उस वक्त क्या हुआ कि राय रामानंद जो पुरी जगन्नाथपुरी के महाराजा के मंत्री थे, obviously the ministers had a big say and the Maharajas used to listen to their ministers, the good sage advice। देखा कि लोगों के पास कुछ साधन नहीं है मन बहलाने का। The entertainment has to be there in society। समाज में आज तो आपके पास भरमार है, इनफैक्ट कहना पड़ता है कि भाई बस करो, टीवी बंद करो, मोबाइल फोन हर वक्त मत चलाओ, यूट्यूब बंद करो, ये कहना पड़ता है। उस वक्त नहीं था। तो ही डिवाइज्ड अ वे कि जो अखाड़े थे, even today I think we have akhadas in some parts of India, maybe even in Old Delhi, जहाँ पहलवानों को तैयार करते हैं, मल्ल कुश्ती, मलखम्ब इत्यादि। तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे, because the training has to be from early childhood, तो उनके इतने pliable bodies होते थे and they could easily do the बंध, जो योगिक आसन हैं और जो हमारे 108 करण में भी हैं, जो 108 करण भरतनाट्य शास्त्र में लिखे हैं, एक्रोबैटिक्स इन अदर वर्ड्स, वो आराम से कर लेते थे। तो राय रामानंद got them dressed up as little girls with all their tila, takka, chandan tilak and kajals and the hairdo, and they had to have long hair of course। अखाड़े का ये नियम होता था, लॉन्ग हेयर और उसकी चोटी एंड फूलों की बेड़ी। They were dressed up like beautiful little girls, the sari tied up and they with little ornaments, और उनको कुछ कुछ नृत्य सिखाया गया। तो ज़्यादा उसमें acrobatics and they were so charming, so lovely कि वो जो भी करते थे, कुछ यूँ करके, कुछ यूँ करके, कुछ यूँ बीच में करके, यूँ करके, कुछ उड़िया गाने पे कर दिया, उसके बीच में एक्रोबैटिक्स आ गए। तो एक छोटी सी रेपर्टरी वो तैयार हुई which used to entertain people। They were later called Gotipur। Gote in Odia is one, ek, pur, putra, boy। Although it was not a dance of one boy, they used to dance together, or कहते हैं कि जमींदारों की गोद में भी बैठ जाते थे और उसको यूँ करते थे, सब सुना है। अब वहाँ एक ये ट्रेडिशन चल पड़ी। इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 18th early 18th century, late 17th century, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन जो पहले नृत्य होते थे जिनके प्रमाण हमें मंदिरों में मिलते हैं, मंदिरों की दीवारों पे मिलते हैं, फिर उसमें गोटीपुआ बाद में आया और उसके उपरांत और भी कुछ जो शब्द स्वर पाठ चल रहा था। मयूरभंज में छाऊ नृत्य था जो सैनिकों के शिविरों में होता था। तो मयूरभंज जो आई थिंक तीसरा या चौथा सबसे बड़ा राज्य था, प्रिंसली स्टेट। I think the Nizam's Hyderabad, the Mysore state, and one or two more. Mayurbhanj was also one of the biggest princely states of India before independence। और वहाँ का जो टोपोग्राफी है कि घने जंगल और पशु पक्षी प्राणी, शेर, चीता, ये वो सारे, और वहाँ के जो जनजाति के लोग, आदिवासी, उनका जो उनकी सफलनेस, और तीर बाण चला के वो करते थे और पक्षी मारा, ये किया और फिर नृत्य करते थे।
उपरांत जो उनके राजा का सैन्य था, the army of the king, whenever they sort of went on recce or reconnaissance or to fight, the rule was कि sunset के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा. What to do? To keep them supple and limber. रात को कैंप फायर कुछ करते होंगे, लकड़ियाँ वगैरह जला के उसके आसपास से सारा चलता, so that they will prepare for next morning. ये सारा मिला के एक छाऊ नृत्य की उसका गठन हुआ. अब ये नृत्य छाऊ जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, दुनिया भर में चल रहा है, और इसके 3 अलग प्रकार हैं. एक है आज के झारखंड का सरायकेला, वो भी एक छोटा सा राज्य होता था, और एक है पुरुलिया बंगाल में, और एक है मयूरभंज उड़ीसा में. मयूरभंज केला है जो खुले मुंह करता है, इसमें कोई मास्क नहीं, बाकी दोनों में मास्क पहनते हैं. तो मैं ये सारा आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें भी बाद में उड़ीसी में आ गई. तो एक प्रवाह में तरह तरह की जो शाखाएं मिलती हैं, नदियाँ मिलती हैं, वो आज का उड़ीसी बन गया है. मेरे गुरु केलुचरण महापात्र जी अखाड़ा पिला भी थे. उन्होंने गोटीखोर नृत्य सीखा था, इसीलिए उनका शरीर भी इतना सफल था. जैसे उनके गुरु, वन ऑफ हिज गुरुज, गुरु पंकज चरण दास, वो महारी ट्रेडिशन से आते थे, लंबे और पतले, वायरी बॉडी एंड फुल ऑफ ग्रेस. तो मेरे गुरु जी ने 2-3 गुरुओं से सीखा, और जब मैं उनसे मेरे मिलने का प्रसंग आया, मुझे उनके दर्शन हुए, तो अन्नपूर्णा थिएटर कटक में, बहुत प्रसिद्ध थिएटर, नाटक नृत्य नाटिकाएं, वहाँ पर केळू सर काम करते थे. और सबसे पहले लक्ष्मी प्रिया जी भाऊजा, जिनको हम भाऊजा यानी भाभी कहते थे, मैं कहती थी, तो उनका दशावतार नृत्य हुआ. फिर केळू सर और उन्होंने किया, और उनका विवाह भी हुआ. तो पहले की जो ये हिस्ट्री है वो भी बहुत रोचक है. इट्स वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कि तार कैसे जुड़ते गए. तो केळू सर का फैमिली कम्स फ्रॉम रघुराजपुर, पुरी के पास का जो गांव है, दैट हैज नाउ गॉन इनटू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज. तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा की प्रख्यात शैली, द पेंटिंग style of that Puri district, Pattachitra. His family came from that, and he himself was accomplished artist. So Keru sir mein, I think like none else, all these arts, the visual and the Lalit Kala jisko kehte hain, that and the performing arts came together. He played the pakhwaj beautifully, और उनका जो कहेंगे कि ग्रास्पिंग आइज, ग्रहण शक्ति इतनी ट्रिमेंडस थी कि उन्होंने कुछ देखा और वो उनके दिमाग में आ गया. चाहे वो कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे बैले हो, चाहे कुछ हो, और वो कहाँ से कहाँ उनकी कल्पना में फिर कूदते थे और उसका कुछ एक नया स्वरूप बना के प्रस्तुत करते थे, सिखाते थे. तो मेरा उनसे जब सीखना शुरू हुआ 1965, 2 वर्षों के बाद, after 2 years, 1967, when I returned to Delhi, India, I went to Cuttack, as I said the last time. अब मैं आगे वहाँ से चलती हूँ कि मेरे लिए विशेष करके जो कुछ आइटम्स जिसको कहते हैं, कोरियोग्राफीज बनी. मैंने कुछ उनका नाम दिए थे पिछली बार. तो पहला तो था मंगलाचरण, मातंगी देवी पे, महाविद्या मातंगी पे, माणिक्य वीणा उपलाल अंतिम, 3 राग रागमालिका में बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत अभी भी चल रहा है. उन्होंने मेरे लिए सावेरी पल्लवी,
बनाई, जिसको बाद में श्रृंगार पल्लवी कहने लगे, क्योंकि उसमें उन्होंने सारा यानी नृत्यांगना कैसे तैयार होती है टॉप टू टो वो नृत्य में गूंथा और उसके बाद नृत्य होता है। सो श्रृंगार पल्लवी इन राज सावेरी। याही माधव याही केशव अष्टपदी, उसके पहले राधा किस तरीके से कृष्ण आने की उसमें तैयार होती हैं। The famous Ashtapadi from the Gita Govinda of Jaydev. How she prepares for arrival of Krishna, prepares herself as also prepares the surroundings and the couch, the bed or ye baithne ka with the lotus petals and green leaves and whatnot. और फिर कट्टा के दिया प्रदीप, because it's late evening, nightfall and Krishna is sure to come. ये सारा उन्होंने भैरवी पल्लवी में गूंथा और वो पल्लवी तैयार की मेरे लिए, which was then followed by Radha's disappointment as Krishna doesn't turn up, and then when he finally comes early in the morning, having been with another gopi, and the rejection of Radha, the dejection and rejection, yahi Madhava, yahi Keshava. तो वो भी मेरे लिए तैयार हुआ. Then we prepared, I say we, because I had equal share in these choreographies. जैसे मेरे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट होता था, तो उसमें because again I say मेरा भरतनाट्यम सीखना और मेरी पढ़ाई मेरे सर, what is appropriate, what is not appropriate, what will go with the words, the bhava, the context of the character, the situation, and that is where Kiru sir and I used to discuss, and some things were altered also. तो रासे हरि इह रासे हरि निह विहित विलासम स्मरति मनो मम कृत परिहासम. ये अष्टपदी भी मेरे लिए तैयार हुई. कुरु यदु नंदन, द लास्ट अष्टपदी, द वर्ल्ड फेमस वन, मेरे ऊपर तैयार हुई. And you won't believe it, Dr. Manadhar Mansingh demanded that all this was done in their home so he could see what was being done. So the exaggeration of showing bosoms and buxom and breasts and all, that was not there. Very fine subtle movements to depict the state of dishabille, संभोग श्रृंगार के बाद की अवस्था राधा की और कृष्ण की, और राधा की विनती, राधा का एक ऑर्डर, स्वाधीन भर्तृका नायिका, like nowhere else in my experience, this Ashtanayika की स्वाधीन भर्तृका नायिका is depicted as in Jayadev's Gita Govinda last अष्टपदी. और ये सारा तैयार हुआ. फिर मैंने कहा था कथ छाड़ी वे मुझी फूल तोड़ी ए बच्चे बनवारी, तो ये सावेरी राग का ओडिया गीत तैयार हुआ, छोटा मोटा होता रहा. Then in 1968, I mentioned, we went abroad on an ICCI delegation for 2.5 months. Moscow, Russia, it was USSR. आज की तरह रशिया और उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये सारे अलग नहीं थे. तो पहले मॉस्को में, लेनिनग्राड में, एंड माय साइनसेस spoke up. इतना फूल जाता था, आंखें फूल जाती थी, ओ हो. सो गेरू सर रुई वो बल्ब का वो निकाल दिया था ड्रेसिंग रूम में, शेड रुई गरम कर करके यहाँ लगा के इन बिटवीन बाकी आर्टिस्ट जो करते थे program, he used to come in quickly, leaving his performance, and do all this, and then again push me on the stage. Before we started on this delegation, I think I would like to share कि मेरे साथ पंडित भुवनेश्वर मिश्रा and Shri Rakhal Mahanti singing, Bhuvaneswar Mishra ji violin, and Prapancham Sitaram, a South Indian boy, playing the flute, Kiru sir playing the pakhwaj.
and Sri Hare Krishna Behera, Guruji's another student who later became a guru himself, on the Manjeera, and also taking care of Guruji's pan, dabba, ye, wo, pair dabana, वगैरह. From Delhi itself, because we had a performance in Delhi, that was the norm. That was the rule, that any delegation going abroad, cultural, had to first perform in Delhi and then go. तो उसी वक्त 2 दिन पहले निकलने के प्रोग्राम हो चुका था. राखाल मोहंती का कुछ मैसेज आया, किसने भेजा, क्या हुआ पता नहीं चला, मुझे बाद में सुना कैसे ही होता था. He left from Delhi to Bhuj. 2 दिन में वोकल तैयार करना है. And that's where Sri Mohan Khokar was Deputy Secretary Dance in Sangeet Natak Academy, 1968. He helped out. And he got a South Indian lady, Karnataka singer Radha. Srimati Radha Krishnamurti was her husband. She was summoned, young lady, and in 2 days she picked up these essential items. उसके बाद हम लोग निकले और पहले ही प्रोग्राम के बाद in Moscow, again some message was conveyed, Shri Bhuvaneshwar Mishra is called back. तो भुवनेश्वर मिश्रा जी भी चल दिए. And Guruji, that's Guru sir, Hare Krishna Behera, Prapanchal Sitaram and Radha, 4 of them. And I had no mother, father, brother, husband, son, nephew, except no one with me, whereas the other people in the delegation, other artists, they had full. But I must say that Kiru sir looked after me. I never felt the need for anyone else, any relative, and Radha also was very, very caring. तो लेकिन खाने, I was a vegetarian, खाने पीने की बड़ी दिक्कत. The bun, the bread bun used to be so, if you threw it on the wall, it would fall down. If you threw it on somebody's head, sure to be. ऐसा होता था USSR में. And boiled cabbage and some kheer or क्या kafir, छाछ मट्ठा टाइप, ऐसा. अब वो डांसेस चल रहे हैं निरंतर, फिर टूर चल रही है पूरे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साइबेरिया, कहाँ करके हम लोग 1 महीने के बाद मॉस्को वापस आए. And that was the last performance before we flew into Mongolia. उसमें जब आखिर में standing ovation after my moksha और जाना पड़ता था स्टेज पे, मेरे बाद एक और आर्टिस्ट का आखिरी बाकी था. They could not find me. I passed out in the wings. I just passed out. And the clapping went on and on and on. Kiru sir बकवास छोड़ के पीछे से भागते हुआ, इतना बड़ा बैकस्टेज भागते हुआ, he saw me flat. Whatever happened, यानी इतना weakness आ गई थी. And then how he took care of me, जो भी था. But I still remember कि किस तरीके से, जैसे मेरे शिष्य कहते हैं, जो मेरे से सीखे हैं, कि I have looked after them like a mother, like a sister, like whatever. तो ये तो हमारी परंपरा में है. जैसे मेरे कृष्ण राव सर, चंद्रभागा देवी जी चंद्रमा थे, जयलक्ष्मी जी थी, वैसे किरू सर. तो ये सारा मंगोलिया में जब प्लेन उतरने आया उलान बाटोर में, तो वाइल्ड हॉर्सेस वर रनिंग ऑन द टारमैक. ये 1968 का मंगोलिया, और पूरा नीचे गोबी डेजर्ट देखते हुए हम आए थे. और यूट्स जो उनके सिर वो होते हैं ना, राउंड तंबू. आज तो मंगोलिया मैंने सुना बहुत बदल गया है, लेकिन उस वक्त की यादें ताज़ी हैं. और उसके बाद हम गए पोलैंड, और उसके बाद ईस्ट जर्मनी. खैर, तो 68 और आई कम टू 1969 माय लर्निंग, और इंडिया भर में मेरे प्रोग्राम कार्यक्रम, जिसमें केरू सर का पखवाज,
Bharatanatyam Odissi together, or only Odissi, or only Bharatanatyam. Accordingly, he used to come from Cuttack and accompany me. साथ साथ हमारे क्लासेस भी चलते थे। 69 मैंने बताया था ऐसे कि फरवरी में हम लोग गए 8 प्रोग्राम के लिए मद्रास। ताज़ा ताज़ा नया था ओडिसी, और मेरा काफ़ी वहाँ पे चल रहा था हर जगह, कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ, पटना में, जबलपुर, पता नहीं कहाँ। तो गए हम लोग, और सबसे पहला कार्यक्रम जो था वो था आई थिंक म्यूज़ियम थिएटर में। वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की संज्ञा उसको दी गई थी, क्योंकि ओडिसी ज़्यादा कुछ पता नहीं था लोगों को। भरतनाट्यम मद्रास, यस। तो मेरे कार्यक्रम में सर बजा रहे थे, मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन वो सारा जब मैंने पहले बताया ओडिसी की टेक्निक जो है कि इसके गति, चारी, उत्प्लवन, उसका चौक, उसके त्रिभंग, उसके कुछ विशेष हस्तमुद्राएं वगैरह। तो अंत में जब कार्यक्रम, उसके बाद मेरा कार्यक्रम भी हुआ, मंगलाचरण, बटु, पल्लवी और अष्टपदी और दशावतार मोक्ष। तो बाद में स्टेज पे कौन कौन आए, मैं आपको पहले फोटो दिखाती हूँ। और यस, प्लीज शो, दिख रहा है ना? तो यहाँ केरू बाबू हैं बिल्कुल, और उसके बाद रुक्मिणी देवी हैं, मैं हूँ, MS सुब्बलक्ष्मी हैं, और उनके पति हैं सदाशिवम, और उसके बाद वाईजी दोरेस्वामी हैं। तो ये यादगार फोटो है, ऐसी कुछ और फोटोज हैं मेरे पास। रुक्मिणी देवी जी ने जो कहा, मैंने कई बार इसको बोला है, लेकिन आज फिर से कहती हूँ, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, बिकॉज दिस इज हिस्ट्री ऑफ ओडिसी। Rukmini Devi Arunja, the great lady, the founder of Kalakshetra, the world famous institution, she said on stage, because recording वगैरह कुछ था नहीं उस वक्त, nobody thought कि अरे इसका ये वीडियो तो था ही नहीं, फोटोज हैं कुछ, लेकिन people still remember. Among them is again my dear friend Nandini Ramani, who had come with her illustrious father, the great scholar Dr. V. Raghavan. Guru Namaya Pillai was also in the audience. Rukmini Devi ji ने जो कहा वो उसको भी याद है, she also remembers that today I can say that Odissi is as classical, Shastriya, if not more, as Bharatanatyam. A great statement in 1969, early 1969. And she went on to say, especially about Kuru Yadunandana, that the Auchitya and the subtlety was so beautiful that although it was full of Shringara Rasa, never for a moment was there any dosha, skhalan. There was no deviation and descending into vulgarity. बहुत बड़ी बात है, and I think we need to remember the difference between kala and manoranjan. Manoranjan is there, entertainment is always there, but to entertain one need not, if you are a kalakar, if you are an artist, you need not descend into something which is not your genre or which is not within your ambit. Anyway, this is a passing remark, but ये बहुत बड़ा उन्होंने statement दिया. Dr. V. Raghavan apparently had said that I thought Odissi was a tribal dance. Now I see it is classical. ये भी एक बड़ा statement है. Before me, I think some big names, one or two, had performed one or two little items in Madras in passing.
whatever those 8 programs established Odissi as on par with Bharatanatyam, which till then had ruled the world of dance. तो ओडिसी की मोहर लग गई, ओडिसी का सिक्का बैठ गया, और उसमें गुरुजी के साथ मेरा भी सौभाग्य था कि मैं जुड़ पाई. Then in 1970 and 71 and little part of 72, but mainly 70, 71, 69, तो उसमें और भी कुछ नए प्रकरण जुड़े. The tours were constant. By then, my dear friend Kumkum, she is now Kumkum Lal, she was Kumkum Mathur, daughter of one of the great personalities of independent India, Sri J.C. Mathur, was Agriculture Secretary, also before that Director General All India Radio, a great scholar. He and his wife, Auntie, they were my biggest well-wishers. Actually, Mathur family's house, if I remember, in Canning Lane, was like second home to me. और गुरुजी ने मेरे लिए विभूषण पुष्पे जहाँ कांति जानो, विभूषण परी कन्या को आनो, वारण शीर पद दे आसु, वरण परी नाम मन तोषु, बोली देले कौशिक जे, और बोली देला प्राय बोली चंदन. ये जो पूरा एक प्रसंग है, सीता स्वयंवर होने वाला है, श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, और फिर ये कह रहे हैं कौशिक ऋषि विश्वामित्र कि अब कन्या सीता को विभूषण करियाणो, तो विभूषण पुष्पे जहाँ कांति जानो, के जैसे पुष्प जैसी कांति वाली her aura, her beauty is like a freshly grown lotus flower. उसको decorate करके लाओ, etc. So that was choreographed for me, which I performed for the first time in Kamani. By then, Kamani theatre was built. Firag Gorakhpuri had got then the award, which won the Gyanpith Award. Very highly coveted award for literature. And function kahan tha? Vigyan Bhavan. And I remember that Srimati Rama Jain, the deciding factor, she invited me to dance on some of Firag Gorakhpuri's poems. So again, sir and I sat down, and a beautiful bunch of poems. There are some photographs of that also. वो बना. Then I remember that for one of my recitals, we took the help of Srimati Pushpa Avasthi, a very famous erudite folk singer. Her husband was equally erudite, and a wonderful granadar, जिसको कहते हैं आवाज. She had helped me also to compose Sita Swayamvar and Pushpa Vatika Prasang in Bharatanatyam, later in 74. But this was in 1971, the first time when I invited her, and she gave the music, or she composed the music for Nagamati Viraha Varnan from the great poem Padmavat of Malik Muhammad Jaisi. पद्मावत पे आज मेरे मित्र डॉक्टर आनंद कुमार काम कर रहे हैं पिछले कुछ 7, 8, 10 वर्षों से. उन्होंने उसको ट्रांसलिटरेट, ट्रांसक्रिएट भी किया है. और मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, क्या थे, अवधूत थे, क्या थे, वो पूरा एक पता नहीं वो कब उनकी वो बाहर आएगी. लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि पद्मावत remains one of the greatest poems of our times, यानी हमारे पहले 100-200 वर्षों में लिखी गई है. Nagamati Viraha Varnan, the wife who is pining and yearning for the king, her husband, जो विदेश गया है, वहाँ पे वो प्रेम में पड़ता है वहाँ की राजकुमारी श्रीलंका, और वापस आता है. तब तक
Nagamati, the queen. And this is the rainy season, the beginning of rainy season, Ashad, which we hope now will soon, June, July. Ashad mas aayega, and the rain-bearing dark clouds. Chadha asad gagan dhan gaja, saja birah dhund dalbaja. Dhoom syam dhore dhan dhaye, श्वेत ध्वजा बद पाति दिखाए, खड़ग बीज चमके चहु और, बूंद बाण बरसे घन घोरा. Like that, my voice is gone because of this varying degrees, whatever, and she composed. It's so beautiful. Chadha asad gagan dhan gaja, saja birah dhund dalbaja. As if the drums of separation are playing when the thunder, I hear the thunder of the dark clouds. And the line of the white cranes, the rainbirds, looks like the white flag of Shanti, peace proposal. And the bijli, lightning, looks like the talwar, and boond jo barasti hai, the drops are so heavy and they hit me like Kamdev ke baan, like the arrows in my heart. And it was so beautiful that I still remember. I think I may have performed it later for a few times, but I wish I could recreate this choreographies of Guruji. I don't think he taught it to anyone else. But then something happened that, it was a very rich time for me. Very, very rich. Where I learned and appreciated and went deeper into Odissi, the technique of Odissi, the fundamentals of Odissi. That in 1972, I separated from my husband and who was from Orissa. Kumkum telephoned me and said, Guruji has come, Guruji aaye hain, aake milo. Because there were a lot of social buzz about that. I've been talking about that, कि मैंने कितना झेला है, लोगों की निंदा, लोगों की अफवाहें और जो भी चुगली वगैरह बहुत सुना है. और चूंकि मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है, तो मैंने सुना है, झेला है, रोई हूँ. लगा है कि ऐसा क्या मैंने कर दिया कि जब दोनों की मर्जी होती है कि मैं नहीं चला. मेरे लिए नृत्य ही मेरा जीवन, नृत्य ही मेरा प्राण, नृत्य ही मेरा केंद्र बिंदु, the central focus. But anyway, things happen in life. Niyati, fate has a big hand in it. As I keep saying, if you recognize your mission and you do not compromise beyond a point, you come back to that mission and you go forward. तो यही होता है. और मैं गई, तुरंत गई. गुरुजी पाठ पे बैठे थे, बैठक पे, जैसा उनकी आदत थी, और उनका दाहिना पैर नीचे लटक रहा था, बायां पैर चढ़ाया था ऊपर बैठक पे, और पान का डिब्बा था, वो पान अपना बना रहे थे. और मैं गई कमरे में, और as we usually did, घुटने पड़ के मैंने सिर उनके पैरों में डाला. I've talked about this again and again to remind myself and to remind all the dancers, और जो भी गुरु आज के हैं, गुरु वो भी कहीं ना कहीं शिष्य रहे थे मेरे सामने बने हुए. तो गुरु जी ने, मेरा सर बाहर था, उनके दाहिना पाँव पैर के ऊपर था, धाड़ से लात मारी, he kicked me. और मुंह तो उन्होंने वहीं रखा था. Melody, and I just sat down, numb. Kumkum's mother had been peeping,
and Kumkum also. I mean, Kumkum now says that she doesn't remember and all, she remembers very well. Anyway, मेरी आदत नहीं है to forget unpleasant as well as pleasant things. अच्छी बातें जो अच्छी नहीं लगी भूलती नहीं हूँ, क्योंकि हर एक में से जो अच्छा नहीं लगा उसमें से भी मैंने क्या सीखा, इसीलिए भूलना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और जो भी उन्होंने अपशब्द कहे, मैं कुछ बोलने जाऊँ गिड़गिड़ा रही हूँ, रो रही हूँ, I'm sobbing, and he just and they said get out, don't, I want to see you. अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना समय में बैठी रही, पागल की तरह रोती रही और उठ के गई आंटी हगमी, और वहाँ से मैं चली संगीत नाटक एकेडमी रविंद्र भवन गई और श्री जीवन पांडे जी के कमरे में जाकर खूब रोई। आई एम रिपीटिंग, उन्होंने कहा कि ये लात नहीं थी, दिस वाज नॉट अ किक, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित होगा, मेरी बात लिख के रख लो आज। और वही हुआ, और वही हुआ। बात की बात तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन हाउ Guruji turned away from me completely, and also there are elements, as I say that हर एक फील्ड में jealousies होती हैं, कंपटीशन होता है, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, ये क्यों, वो क्यों। मेरे मन में सब भाव आए नहीं, क्योंकि मैं अपने अपने काम में मशगूल रहती थी। लेकिन मैंने बाद में सुना कि गुरुजी को कहा गया होगा जो भी होगा, ये गुरुजी सर करू सर जहाँ जहाँ मुझे दिखते थे, कमानी में इधर उधर, और अदर स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम एंड प्ले, कहीं एयरपोर्ट पे दिख गए, not caring one bit, there was no ego, I would just go and fall at his feet, he would turn and walk away, also uttering some words. How it happened all the time that I did not leave. मैंने कभी मेरे मन में नहीं आया कि how dare you do this to me, क्यों भाई, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, and of course जीवन पाणी जी and few others tried to tell him, ऐसा नहीं करो, ये ठीक नहीं है। तब जाके गुरुजी ने मुझे स्वीकारा। तो उनको और उनकी पत्नी भावजा लक्ष्मी प्रिया जी को मेरे C304 डिफेंस कॉलोनी के फ्लैट में मैं ले आई और उनकी विधिवत पाद पूजा की। थाली में जो जो भी पानी से उनके पैर धोना, लेप करना चंदन वगैरह का, वो पानी चढ़ना पीना, जो कृष्ण ने सुदामा के लिए क्या कहा किया था उसका वर्णन, लेकिन मैंने मेरे गुरु के लिए किया। और उसके बाद उनका जो भी गुरुदक्षिणा, अंगवस्त्र, माँ को साड़ी, भाभी को, और उसके बाद खीर के साथ भोजन कराया। प्रसन्न हो गए। श्री बिजू पटनायक जी चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, उन्होंने एक दिन फोन करके वहां से किया, ऐ सोनाल तुम तीनों इतने बड़े आज नाम कमाए हो, तो उड़ीसा आके तुमको ये कोणार्क फेस्टिवल में करना है। मैंने कहा आ गया करो, आ गया आके हूँ वैसे भी। उन्होंने टिकट भेजी, मैं गई, भुवनेश्वर क्लब में रही, बात की बात है। और उसके बाद कोणार्क फेस्टिवल जो पहले हुआ उसमें ये नृत्य हुआ, हमारी नृत्य नाटिका कोणार्क क्रांति, उसमें संयुक्ता पाणी रही, कुमकुम महन थी और मैं, तीनों थे, बाकी लोग भी थे। हम लोग पहले चले गए बस में, गुरुजी के साथ में निकल गए। कुमकुम जी और उनके IAS हस्बैंड दूसरे दिन आए, संयुक्ता जी बाद में आई। ये सब बड़ी हस्तियाँ उड़ीसा की, मैं तो बम्बई दिल्ली से गई थी। और रात को 2 बजे तक
गुरुजी ये वो कुछ बन रहा है। नीचे जो ग्रीन रूम है वहाँ पे सब सो गए थे 2 बजे रात को। मैं खिड़की का जो इतना वो पत्थर होता है उस पर बैठी थी, नींद आ गई थी। एकदम चांटा पड़ा खींच के, सो बकवास चुप, सोने के लिए आई है। गुरुजी खेल भाई, मैं कुछ नहीं हूँ सर। मुझे मैंने गुरुजी का बहुत मार खाया है। आप सोच सकते हो कि आज का कोई भी शिष्य या मेरी कोई शिष्य लात खाए, चांटा खाए, एकाध ने खाया है दक्षिण भारत की उत्तरा, मैं नाम लेना चाहूंगी। और गुरु महिमा उसने जानी। आज वो एयरफोर्स में गई है काम करने। ये नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि अपना ईगो इतना होता है। तो शिष्य को अपना ईगो तिरोहित करना पड़ता है, तब जाकर प्रसाद मिलता है। We have to surrender our ego. Big things, Guru Mahima, Guru Brahma, Guru Vishnu, everybody will be chanting all over the world now. When it comes to that point, I challenge, how many will be able to completely surrender yourself, not surrender, and carry on, continue. ये बातें जो हैं मैं आपको बता रही हूँ कि एक छोटा रह गया, मैं जल्दी से बोलना चाहूँगी। 1969 there was a dance drama called कांची विजय. I'm taking you back. 1969 में भूल गई थी. Very important. 1969 dance drama कांची विजय. The story of why, how Kanchipuram and Puri came together. That the Puri Maharaja के विवाह का प्रस्ताव लेके कांचीपुरम की राजकुमारी पद्मावती के पास गए, एंड पद्मावती रिजेक्टेड एंड सेड, आई विल नॉट मैरी अ झाड़ू वाला. Nothing to do with today's any political party. क्योंकि पुरी के महाराजा की ये परंपरा है कि जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा शुरू होती है उसके पहले चेहरा जो होता है चरकवरा, उसमें वो सोने की मूठ वाली झाड़ू से आगे झाड़ू मारते चलते साफ करते हैं. ये आज भी ट्रेडिशन. तो पुरी के महाराजा ने चढ़ाई की, लड़ाई, और उसके वो माणिक्य गुरुनी और के कृष्ण बलराम घोड़े पे थे वगैरह, अलग चीज है. तो जीते, कांचीपुरम की पद्मावती को ले आए, विवाह नहीं कर रहे महाराजा, उनको रखा हुआ है महल में, एक अलग महल में. जिस दिन पुरी की रथ यात्रा जगन्नाथ की शुरू हुई, उनको भी लाया गया क्योंकि वो भी दर्शन करें. क्या देखा कि रथ के सामने, तीनों रथों के सामने वही महाराजा सोने की मूठ वाले से. Then she understood what it was. शरणागत हो गई जगन्नाथ की और विवाह हुआ. I was पद्मावती. डबल कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा क्योंकि पहले मेरा भरतनाट्यम हुआ एज कांचीपुरम प्रिंसेस, और फिर आईफैक्स में हुआ था. एक आईफैक्स थिएटर जो है स्पाइरल स्टेयरकेस में ऊपर एक ग्रीन रूम. फटाफट ऊपर जाके वो उतार के अंदर मेरा गोल्डन येलो कॉस्ट्यूम ओडिसी का, लेकिन वो चोटी ये फटाफट फूल टाया ये वो सारे सिल्वर ऑर्नामेंट्स ये करके नीचे आके पद्मावती को जब कांची से लाया गया. हाउ वी डिड दैट एंड हाउ वी मैनेज. और हरे कृष्ण बेहरा was the महाराज ऑफ पुरी. ये पूरा गुरुजी का की कोरियोग्राफी, भव्य कोरियोग्राफी, फिर पता नहीं हुई नहीं हुई, आई डोंट नो. तो काफ़ी चीज़ें गुरुजी की हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, लेकिन कभी याद से नहीं जाएगी. सो कमिंग टेकिंग यू बैक टू कोणार्क कांति. तो ये सारा मेरे अनुभव और गुरुजी के साथ फिर वही मीठा संबंध मिला, पुनर्स्थापित हुआ, रीस्टैब्लिश्ड. But I could never go back to learn anything more. गुरुजी के तो असीम नंबर के शिष्य हैं, पूरी विश्व में छाए हुए हैं. उनके शिष्यों के शिष्य हैं, उनके पौत्र शिष्य हैं,
और उनका बेटा रतिकांत महापात्र शिबू, जिसको कहते हैं, his son, who played in my lap and pissed also in my lap as a 2 or 3-year-old, and now he's running the institute surgeon. काफ़ी बदलाव आ गया है गुरु जी की टेक्निक में, जो कहते हैं, शिबू कहते हैं कि उनके गए हैं। I want to put it on record that I doubt it, कि जो उसका बेसिक स्टांस है चौक वाला कभी भी कुचिपुड़ी भरतनाट्यम टाइप नहीं हो सकता। खैर, मैंने कह दिया है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। I have to put this on record, and I do, because I have seen, I have learned, this is how it used to be. We used to work for hours on end perfecting our chalk and doing all those cleverness and all the steppings, as they are called, and arastas in chalk. How can anyone say, that is now not there? Anyway, let it be. Guruji का देहांत हुआ 7 अप्रैल 2004। मैं चेयरमैन थी संगीत नाटक अकादमी की। I had just been appointed in December 2003, chairman Sangeet Natak Academy. As soon as the news came, I and the secretary and others, we booked our tickets and ran. They had held up the cremation and all the other vidhis, and we reached in the afternoon. Akhri Namaskar, then we joined the whole procession to Puri, from Bhubaneswar to Puri, और पुरी में समुद्र किनारे अंतिम संस्कार हुए with full state honors, और उनके कुछ शिष्यों ने वहीं पे नृत्य भी किया, मोक्ष as a offering। ये सब उन गुरु, महान गुरु श्री केलुचरण महापात्र जी की जीवन यात्रा की जो मेरे संस्मरण है, उसको मैंने आपके साथ साझा किया। I only have to say that every guru is great. We are no one to give certificates. ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल स्वयंभू बहुत हो गए हैं। No, I did not learn from anyone. No, मेरे अपने कुछ ऐसे थे महान लड़कियां, बाद में कह रही है कि नहीं सोनल जी डिडंट टीच अस एनीथिंग, वो तो हम बैठे क्लास में बैठ के देखते थे, सीखते, गुड लक टू देम। लेकिन ये गुरुद्रोह होता है, गुरुद्रोह, एंड द्रोह इज अ हॉरिबल वर्ड। संस्कृत में द्रोह का मतलब है that you are cheating in an, I mean, I don't want to use that word, it's horrible. You deceive and you are guilty of that. You remain guilty of that droha. Matru droha, mother. Pitru droha, father. Guru droha, guru. Mitra droha, friend. Do not ever, even in dream, सपने में भी नहीं सोचिएगा कि जो माता है, पिता है, गुरु समान है या गुरु है, मित्र है, जिन्होंने आपको मदद की, आपके साथ खड़े हैं, इतनी बार या इतनी बार द्रोह नहीं करना है। वो द्रोह का पाप आपको जन्मों जन्म भरना पड़ेगा, उसके कर्म आपको झेलने पड़ेंगे, ये बात पक्की है। सो गुरु द्रोह कभी नहीं। इन गुरुओं के आशीर्वाद से मैं बनी जो हूँ, और गुरु श्री केलुचरण महापात्र जी पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी रत्न और कई उपाधियां से विभूषित महान गुरु, और पिता समान, भाई समान ऐसे गुरु, शत नमन। अगली बार मैं फिर आपके पास एक ऐसी विभूति को लेकर हाजिर होंगी जो मेरे दिल में बसी है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अभी भी लॉकडाउन खुला नहीं है, काम करते रहिए।
अच्छी बातें सोचते रहिए। प्रणाम।